अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत बहुत मुबारक हो, पाकिस्तान फाइनल में पहुंच गया और ये कहा जा रहा है पाकिस्तानियों की दुआएं काम कर दी। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अगर दुआओं से काम होना तो एक दफ़ा मिल के पाकिस्तान के लिए दुआ कर लें कि पाकिस्तान जिन मुश्किलात का शिकार है पाकिस्तान को अल्लाह ताला उससे निकाल दे और ऐसी लीडरशिप दे दे जो गरीब आदमी के दुख दर्द और तकलीफ़ को महसूस कर सकती है। हमारे लिए तो दुआ है और दुआ है कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप का फाइनल भी जीते। जिन मुश्किलात में हम अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हमारे ग्राउंड्स हैं, उनमें ये बहुत बड़ी बात है कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप के तीसरी बार फाइनल में पहुँचा है। जहाँ पे अब हम फाइनल का इंतज़ार कर रहे हैं, वहीं पाकिस्तानी सियासत में भी जो पाकिस्तानी सियासत है वो फाइनल की तरफ जा रही है। और शहबाज शरीफ साहब शर्म शेख से पाकिस्तान आने के बजाय एमरजेंसी लंदन चले गए और वहाँ जाके अब उन्होंने नवाज शरीफ साहब से मुलाकातें की हैं और जो आने वाली चीज़ें हैं उनके ऊपर उनसे उनकी कॉन्सेंट लिए। क्या चीज़ें हैं आज के मैं व्लॉग में उस पर बात करूँगा और मैं बात करूँगा परवेज़ रशीद साहब के हवाले से जो वीडियो लीक हुई है उस पर। देखें, जो इमरान खान की स्ट्रेटजी है वो तो अब क्लियर हो गई कि उन्होंने इतना प्रेशर डेवलप कर लिया है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में कि कहीं ना कहीं अब कोई ना कोई फ़ैसला होना ही होना है। एहसन इकबाल साहब ने भी कहा कि जी मुज़ाकरात तो हमारे हो रहे हैं, लेकिन इमरान खान ये कहते हैं कि मैं वहाँ पे मुज़ाकरात कर रहा हूँ जहाँ से फ़ैसला आना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इमरान खान की स्ट्रेटजी जो है वो चल रही है, लेकिन अब इस सारे गेम में मुस्लिम लीग नून ने भी तो ज़ाहिर है अपनी एक स्पेस और जगह बनानी है। वो हुकूमत में है और उनके पास इक़्तिदार है, चाहे वो इस्लामाबाद तक ही महदूद है, लेकिन इक़्तिदार तो इक़्तिदार ही है। अब आने वाले दिनों में जो 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनमें एक तो आर्मी चीफ़ का तकर्रुर है। अब आर्मी चीफ़ का तकर्रुर बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा पाकिस्तान की सियासत में। और दूसरी बात ये कि अगर ये प्रेशर इतना ही डेवलप इमरान खान कर गए तो फिर इलेक्शन की तारीख की तरफ जाना पड़ेगा। और तीसरी इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि मोहम्मद बिन सलमान जो हैं वो आ रहे हैं इस महीने और वो बड़ा क्रिटिकल एक उनका दौरा है जिसमें हमारे कशकोल में वो कोई 12 बिलियन की खराद डाल सकते हैं। वो पैसों की शक्ल में नहीं होगी, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स की होगी, लेकिन फिर भी कुब्बे को लात रास आ जाती है। चले हम यहाँ पे भूखे मर रहे हैं, वहाँ कशकोल में थोड़े से पैसे आएंगे, IMF से भी हमारी कुछ हो जाएगी, तो चले को थोड़ी सी मईशत को सहारा मिल जाएगा, ऑक्सीजन मिल जाएगा। जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो नवाज शरीफ से जाके जो मिले हैं उसमें अब ये तय करके आ रहे हैं वो कि आर्मी चीफ मुस्लिम लीग और वो बतौर वज़ीर आज़म किसका ऐलान करेंगे। और उसके बाद भी और दूसरी इमरान खान की जो स्ट्रेटजी है उसके तौर पे भी नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ साहब को कुछ मशवरे दिए हैं, जिनमें सिंध KPK और पंजाब के अंदर आप गवर्नर राज की भी ट्राई कर सकते हैं। फिर वहाँ पे आप कोई इस तरह का इंतज़ाम कर सकते हैं कि जो वो हुकूमतें हैं वो थोड़ी सी कमज़ोर पड़े, कमज़ोर इन द सेंस कि इमरान खान अगर इस्लामाबाद चढ़ाई करते हैं तो उनको सबसे ज़्यादा जो हुकूमत मिलनी है वो पंजाब और KPK से मिलनी है। तो अब उसमें मुस्लिम लीग नून की हुकूमत क्या कर सकती है? डेफिनेटली उनके हाथ में तो कुछ नहीं है, पंजाब और KPK को रोक नहीं सकते वो। लेकिन जैसे पंजाब में IG का इशू बना, CCPO का इशू बना और उनको फारिग कर दिया गया है, उनको हटा दिया गया। विफाक ने कोशिश की कि IG उन्हें वापस मिल जाए, वो नहीं हो सका। CCPO साहब के मुतालिक ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि वो टर्मिनेट ही हो जाए। तो इस सतह पे विफाक जो है वो एक्शन ले रही है और स्टैंड ले रही है, जो जहाँ जहाँ वो समझते हैं कि इंतज़ामी अफसर उनके लिए परेशानी क्रिएट कर सकते हैं वो उस पर ज़रूर एक्शन लेंगे। लेकिन बज़ाहिर गेम इस वक्त इमरान खान के हाथ में है, पत्ते इमरान खान के हाथ में, लेकिन शहबाज शरीफ के हाथ में प्रूफ का पत्ता ये है कि वो आर्मी चीफ किसे बनाते हैं। अब व्लॉग के आखिरी हिस्से की तरफ आएँ। परवेज़ रशीद साहब की जो वीडियो लीक हुई है, परवेज़ रशीद साहब मेरे भाइयों की तरह है, मैं उनका बड़ा एहतराम करता हूँ, बड़ा अर्सा हो गया उनसे मिले हुए भी, लेकिन गो उनके मेरे इख्तलाफात में बड़ा फ़र्क, सियासी नज़रियात में बड़ा फ़र्क हो सकता है, लेकिन मैं उनका दिल से एहतराम करता हूँ और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी सियासत के अंदर परवेज़ रशीद जैसे लोग जो हैं
वो इसलिए बड़े ज़रूरी हैं कि धीमे मिजाज की सियासत पाकिस्तान में ख़त्म होती जा रही है। उनकी जो वीडियो आई, अब वो फ्रेंजिक हो असल है या नकल है, मुझे इससे गर्ज नहीं है, लेकिन मुझे दुख बड़ा है कि अगर परवेज़ रशीद साहब जैसे, स्वाति साहब जैसे बुज़ुर्गों के साथ इस उम्र में ऐसा होना है, तो इससे ज़्यादा बदनसीब लम्हा कोई नहीं हो सकता। और मैं समझता हूँ कि अगर स्वाति साहब फूट फूट के रोए हैं, तो इस हरकत से परवेज़ रशीद साहब को भी यकीनन दिली दुख हुआ होगा। और मैं भी इस हवाले से दुखी हूँ कि अल्लाह ने तो लोगों के ऐबों पे पर्दा डालने का कहा है। ये कौन सी सियासत है जिसमें हम लोगों के चेहरों पे से, उनके सरों पे से दस्तार खींच रहे हैं। परवेज़ रशीद भाई को मेरा ख़्याल है कि हम सब की हम मोहब्बत हमदर्दियाँ उनके साथ हैं, लेकिन वो तालीक हैं, वो टीचर हैं मरियम साहिबा के, और मरियम साहिबा के ट्रेनिंग पॉलिटिकल उन्होंने की है। तो काश अच्छा होता कि जब मरियम साहिबा ये कह रही थी कि मेरे पास वीडियोज़ आई हैं और हैं, तो परवेज़ रशीद अपना रोल अदा करते और उन्हें कहते कि नहीं, आपने ये गंदी सियासत में नहीं पड़ना। लेकिन ऐसा नहीं हो सका और बहुत बुरा हुआ जो भी हुआ। और मैं समझता हूँ कि इसकी तहकीकात आज सामने आनी चाहिए, जो कभी नहीं आएंगी, क्योंकि जो पाकिस्तान में खुफिया हाथ हैं वो इतने तगड़े हैं कि उन तक पहुँचना ही मुमकिन नहीं है। अस्सलाम वालेकुम।